कहानी का सारांश। माँ का आशीर्वाद। संघर्ष की शुरुआत। रामू का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां लोगों की जिंदगी सरल थी, लेकिन जीवन की सच्चाइयां बहुत कठोर थी। रामू के पिता का देहांत तब हुआ जब वह सिर्फ 5 साल का था। उस समय उसकी माँ ने ही उसे पाला। वह एक साहसी और संघर्षशील महिला थीं, जो दिन रात काम करके रामू की परवरिश करती थीं। गांव के लोग अक्सर मां की मेहनत और संकल्प को देखकर हैरान रहते थे। मां का मानना था कि कोई भी संघर्ष इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पार न किया जा सके, बस विश्वास और मेहनत चाहिए होती है। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रामू अपनी माँ को हमेशा इस तरह से देखता था, जैसे वह एक मजबूत दीवार हो जो किसी भी तूफान से टकराकर गिरती नहीं है। माँ की आंखों में हमेशा कुछ खास था, एक अजीब सा संकल्प, एक गहरी उम्मीद जो रामू को हमेशा प्रेरित करती थी। समय के साथ रामू बड़ा हुआ और उसकी आंखों में भी अपने सपनों की चमक थी। उसे हमेशा से ही शिक्षा में रुचि थी और वह जानता था कि उसकी माँ ने जो संघर्ष किया है, वह उसे बेकार नहीं जाने देगा। रामू ने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और गांव के बच्चों में वह सबसे होशियार माना जाता था। लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए गांव के बाहर जाना पड़ा। वह शहर में एक छोटे से कॉलेज में पढ़ाई करने आया। पहले पहले उसे शहर की जिंदगी बड़ी अजनबी सी लगी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को वहां के माहौल में ढाल लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह अक्सर अपनी माँ से फोन पर बातें करता। माँ से बातें करने का उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि माँ के शब्द उसे हमेशा ताकत और संबल देते थे। एक दिन माँ से बात करते हुए रामू ने अपनी चिंता जाहिर की। माँ, मुझे लगता है कि शहर में हर कोई बहुत आगे बढ़ चुका है और मैं पीछे रह जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। माँ ने शांत आवाज में कहा, बेटा, कभी किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं होती। खुद पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रामू को माँ के शब्दों में एक नई उम्मीद मिल गई। उसकी माँ का आशीर्वाद और प्रेम उसके लिए सबसे बड़ी ताकत था। यह आशीर्वाद उसे सिखाता था कि जब तक मन में विश्वास हो, तब तक कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं हो सकती। शहर में रहने के दौरान रामू को कई मुश्किलें आईं। उसके पास पैसों की कमी थी और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता था। उसे अपनी पढ़ाई में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और काम में भी पूरी ईमानदारी से जुटना पड़ता था। कई बार तो वह रात रात भर पढ़ाई करता और फिर काम पर जाता। लेकिन इन सब के बावजूद वह कभी भी अपनी माँ के आशीर्वाद और संदेशों को नहीं भूलता था। समय बीतता गया और रामू ने अपनी डिग्री पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने एक छोटे से शहर में नौकरी की तलाश शुरू की। उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी थीं, लेकिन फिर भी उसे पता था कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। एक दिन उसे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। यह एक बड़ी कंपनी थी और रामू को यह मौका अपना भविष्य बनाने के रूप में देखता था। लेकिन जब रामू को कंपनी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली, तो उसे यह एहसास हुआ कि यह काम आसान नहीं होगा। कंपनी में पहले से ही बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और वहां प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी। वह डर गया था, लेकिन उसने फिर भी अपनी माँ से फोन पर बात की और अपनी चिंता जाहिर की। माँ ने फिर वही पुराने शब्द कहे, बेटा, याद रखना,
जिस रास्ते पर हम चलने का तय करते हैं वहां मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन वही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तुममें जो भी है वह कभी भी किसी से कम नहीं होता। तुम्हें सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलेगी। रामू ने मां के आशीर्वाद और अपने विश्वास को पकड़े रखा। इंटरव्यू में उसने अपनी पूरी क्षमता दिखाई और कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। यह एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन नौकरी में आने के बाद भी रामू को कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उससे कहीं ज्यादा अनुभवी थे और उसे हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता। लेकिन हर बार जब भी वह थक जाता या निराश होता, उसकी मां के शब्द उसे याद आते। मेहनत करो बेटा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रामू ने अपनी मां के आशीर्वाद को अपना संबल बना लिया। वह अपनी नौकरी में पूरी ईमानदारी से काम करता और हर दिन अपनी मेहनत में सुधार लाता। धीरे धीरे उसे अपने काम में सुकून और संतुष्टि मिलने लगी। वह जानता था कि यह उसकी पहली लड़ाई थी और जीतने के लिए उसे और भी मेहनत करनी होगी। रामू की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, जब तक परिवार का आशीर्वाद और प्यार साथ हो तब तक हमें कोई भी चुनौती हरा नहीं सकती। माँ का आशीर्वाद एक ऐसी शक्ति है जो हमें न केवल मुश्किल समय में सहारा देता है, बल्कि हमें सही दिशा भी दिखाता है। रामू को यह समझ में आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ का आशीर्वाद है और वही उसे हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देता है। छोटी सी सफलता रामू की जिंदगी में यह नया अध्याय शुरू हुआ था जब उसे अपनी पहली नौकरी मिली थी। हालांकि उसने नौकरी पाने के बाद बहुत खुशियां मनाई, लेकिन वास्तविकता की कठोरता जल्दी ही सामने आई। वह एक छोटे शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करने के लिए आया था और वहां की प्रतियोगिता इतनी कड़ी थी कि शुरुआत में उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहां से शुरू करें। काम बहुत था और समय भी कम। रामू का दिन सुबह जल्दी शुरू होता और देर रात तक खत्म होता। उसे कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ काम करने का बहुत अनुभव नहीं था और शुरू में बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां भी होती थीं, जो उसे मानसिक तनाव का कारण बनती। वह अक्सर रात को सोने से पहले अपनी मां को फोन करता और उसे अपनी समस्याएं बताता। मां हमेशा उसे धैर्य रखने की सलाह देती और कहती, बेटा, इस रास्ते पर सफलता पाना आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुममें जितनी क्षमता है उसे पहचाना और उसे अपने काम में उतारो। मैं जानती हूं तुम यह कर सकते हो। मां के शब्दों ने रामू को हिम्मत दी, लेकिन उसे यह समझने में कुछ समय लगा कि असल में उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर भी इसका गहरा असर था। वह यह समझने लगा कि अगर वह खुद पर यकीन करेगा तो कोई भी काम असंभव नहीं होगा। धीरे धीरे उसने अपने काम में सुधार किया और एक दिन उसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मौका था और उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से इसे स्वीकार किया। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और रामू को पता था कि अगर वह इसमें सफल हो गया तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक टीम का नेतृत्व करना। वह खुद को पूरी तरह से तैयार करने में जुट गया। दिन रात कड़ी मेहनत की, टीम के हर सदस्य के साथ मिलकर काम किया और सुनिश्चित किया कि प्रोजेक्ट के हर हिस्से पर ध्यान दिया जाए। रामू के इस संघर्ष को उसकी टीम ने देखा और उनका भरोसा उस पर बढ़ा। उसकी मेहनत और प्रतिबद्धता ने उसे दूसरों के बीच एक सम्मानजनक स्थिति दिलाई। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जब उसे फीडबैक मिला तो उसकी मेहनत की सराहना की गई। यह उसकी पहली छोटी सी सफलता थी,
लेकिन रामू जानता था कि यह सफलता केवल उसकी मेहनत का नतीजा नहीं थी। इसमें उसकी मां का आशीर्वाद और उसकी निरंतर प्रेरणा का भी अहम हाथ था। कुछ दिन बाद रामू ने इस सफलता की खबर अपनी मां को दी। वह फोन पर खुश होकर बोला, मां, मुझे प्रमोशन मिल गया है। मैंने उस बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया और अब मुझे अगले स्तर पर प्रमोट कर दिया गया है। मां ने अपनी आवाज में गर्व और प्यार भरे शब्दों के साथ कहा, बेटा, मुझे यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। तुमने जो कठिन मेहनत की है वही आज तुम्हारी सफलता का कारण बनी है। मैं जानती थी कि तुम कभी मुझे गर्वित करोगे। यह केवल शुरुआत है और तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। आगे और भी बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम तैयार हो। रामू की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि यह उसकी सफलता नहीं बल्कि मां के आशीर्वाद और विश्वास का परिणाम था। जब भी वह किसी कठिनाई में घिरता, मां के शब्द उसकी यादों में ताजा हो जाते थे और वह फिर से उठ खड़ा होता था। वह जानता था कि सफलता केवल बाहरी परिणाम नहीं है, बल्कि यह अंदर से आने वाली शक्ति और आत्मविश्वास से जुड़ी होती है। अब रामू का आत्मविश्वास और बढ़ चुका था। उसे समझ में आ गया था कि अगर वह अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत से लगे तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। वह जानता था कि उसके पास उसकी मां का आशीर्वाद है, जो उसे हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। इस आशीर्वाद ने ही उसे अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति दी थी। एक दिन रामू ने अपने सहकर्मियों से कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। जब मैं शुरू में यहां आया था तो मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं यह काम कर पाऊंगा। लेकिन मां के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से मुझे यह विश्वास मिला कि मैं किसी भी मुश्किल को पार कर सकता हूं। उसकी बातों से उसके सहकर्मी प्रभावित हो गए। वे जानते थे कि रामू सिर्फ एक अच्छा सहकर्मी नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा भी था। उसके आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ने सभी को यह सिखाया कि अगर किसी कार्य में पूरी निष्ठा से लगा जाए तो असफलता का कोई कारण नहीं होता। रामू ने अपनी सफलता के बाद यह निर्णय लिया कि वह अपनी मां को धन्यवाद देने के लिए कुछ खास करेगा। वह जानता था कि मां की मेहनत और प्यार के बिना वह आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। वह मां के पास गांव लौटने का विचार करने लगा और अपनी सफलता की खुशी उसे बताने के लिए तैयार हो गया। गांव लौटने से पहले रामू ने अपनी मां के लिए एक खास तोहफा खरीदने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसकी मां को भौतिक वस्तुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह चाहता था कि वह अपनी मां को यह एहसास दिला सके कि उसकी मेहनत और प्यार का फल आज उसे मिल रहा है। रामू को यह महसूस हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं या कितनी बड़ी नौकरी करते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने परिवार और अपनों के लिए क्या कर पाते हैं। मां का आशीर्वाद और उसका प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और यही सच्ची खुशी है। बड़ा संघर्ष रामू की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आया था। उसने अपनी पहली सफलता प्राप्त कर ली थी और अब उसे लगा कि उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां वह आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। उसका एक बड़ा वित्तीय संकट सामने आ गया और साथ ही कंपनी में भी आर्थिक संकट के कारण कुछ बदलाव आ रहे थे। यह समय रामू के लिए एक बड़ा परीक्षा का क्षण था और उसे समझ में आ गया कि सफलता केवल बाहरी परिणामों तक सीमित नहीं होती, बल्कि अंदरूनी ताकत और परिवार का समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कंपनी में जब तक सब कुछ सामान्य था, रामू का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। लेकिन जब उसकी कंपनी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा और कई कर्मचारियों की छंटनी होनी शुरू हुई, तो रामू के दिल में डर बैठ गया। वह अपनी नौकरी को लेकर चिंतित था
क्योंकि उसे यह लगता था कि वह अभी तक कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारियों से कहीं पीछे है। यह स्थिति रामू के लिए एक बड़ा संकट बन गई थी और उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामू के दिल में सवाल उठने लगे थे। वह सोचता था, क्या मैं इस संकट से बाहर निकल पाऊंगा? क्या मेरे पास कोई रास्ता है? उसे लगता था कि अब उसकी सारी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ हो गए हैं। इन विचारों के साथ रामू एक दिन रात को बहुत परेशान था। वह जानता था कि अगर उसकी नौकरी चली जाती है तो उसे अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलावों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उसे अपनी माँ का आशीर्वाद और समर्थन बहुत याद आ रहा था। वह फोन उठाकर अपनी माँ से बात करने का फैसला करता है। फोन पर जब रामू ने माँ से अपनी चिंता बताई तो माँ ने धैर्य से उसकी बातें सुनी और फिर एक गहरी आवाज में कहा, बेटा, इस समय तू डर मत, मैं तुझसे कहती हूँ, जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उसे स्वीकार कर, लेकिन उसे अपने रास्ते का रोड़ा न बनने दे। जो भी संकट है उसे पार करने के लिए तेरे अंदर वो ताकत है। तुम हमेशा से ही संघर्ष करने वाले हो। माँ का आशीर्वाद तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ो और फिर देखो, हर संकट आसान हो जाएगा। माँ के शब्दों ने रामू को राहत दी, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ भावनाओं का सहारा नहीं था, बल्कि उसे अब ठोस कदम उठाने थे। उसने तय किया कि वह न सिर्फ अपने काम में सुधार करेगा, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाएगा। उसने यह भी सोचा कि अगर यह संकट आता है तो वह हार मानने की बजाय अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती से निपटेगा। अगले कुछ दिनों में रामू ने अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी नौकरी में लगाने की कोशिश की। उसने अधिक मेहनत शुरू कर दी, कंपनी के जरूरी प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया और साथ ही अपनी टीम के बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे उसके काम की गुणवत्ता में सुधार आने लगा। वह जानता था कि अगर उसे अपनी नौकरी बचानी है तो उसे अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास को ही अपना हथियार बनाना होगा। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में छंटनी की प्रक्रिया जारी थी और रामू के मन में एक डर था कि कहीं उसे भी नौकरी से हाथ न धोना पड़े। लेकिन रामू ने हार मानने की बजाय और ज्यादा मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने न सिर्फ अपने काम में सुधार किया, बल्कि कंपनी के लिए नए सुझाव भी दिए, जिससे कंपनी की स्थिति में सुधार हो सके। कुछ हफ्तों बाद एक दिन रामू को अपने विभाग के सीनियर अधिकारी का फोन आया। सीनियर अधिकारी ने उसे बताया कि उसकी मेहनत और योगदान को देखकर उसकी नौकरी सुरक्षित है और उसे कंपनी में आगे बढ़ने के लिए एक और मौका दिया जाएगा। रामू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसे यह एहसास हुआ कि इस सफलता में सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि माँ के आशीर्वाद और उसके विश्वास का भी बड़ा हाथ था। माँ की बातों को याद करते हुए रामू ने तय किया कि वह अपनी सफलता का श्रेय केवल अपनी मेहनत को नहीं, बल्कि अपनी माँ की प्रेरणा और आशीर्वाद को भी देगा। उसने अपनी माँ से फिर फोन पर बात की और उन्हें सारी कहानी सुनाई। माँ ने कहा, बेटा, यह तो मैं जानती थी कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में जब भी कोई संकट आए, वह हमेशा एक सीख लेकर आता है। इस बार तुमने जो सीखा है वह तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रामू को अब यह समझ में आ गया था कि जीवन में समस्याएं तो हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हमारे पास परिवार का प्यार और आशीर्वाद हो तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। माँ का आशीर्वाद एक ऐसी ताकत थी जो उसे हर कठिनाई से उबारने में मदद करती थी। यह वक्त रामू के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने यह सीखा कि जीवन के संघर्षों में जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं और परिवार का समर्थन हमारे साथ होता है, तो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने से डरने की आवश्यकता नहीं होती।
रामू की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएं सभी के सामने आती हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो इन समस्याओं से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। जब हमारे पास प्यार और आशीर्वाद होता है तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। मुश्किलों का सामना रामू ने अपनी नौकरी को बचा लिया था, लेकिन यह सफलता उसे और भी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थी। कंपनी में अब स्थिति सामान्य हो गई थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास और संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि जीवन में किसी भी परेशानी का समाधान सिर्फ कठिन मेहनत और सही मानसिकता में ही है। कुछ महीनों बाद रामू को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसकी कंपनी ने एक नई योजना बनाई थी जिसमें उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना था। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत बड़ा था और इसके सफल होने से ही कंपनी की स्थिति बेहतर हो सकती थी। लेकिन रामू को यह एहसास हुआ कि इस बार उसका सामना केवल एक चुनौती से नहीं बल्कि कई समस्याओं से हो रहा था। कंपनी के पास संसाधनों की कमी थी, टीम में कुछ सदस्य अनुभवहीन थे और ऊपर से एक नया बॉस भी आ गया था जिसे रामू के काम करने के तरीके पर शक था। बॉस का निरंतर दबाव और टीम में अनुभवहीनता से रामू पर भारी दबाव आ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन सब समस्याओं से कैसे निपटे। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी और दिन भर सिर में उधेड़-बुन मचती रहती थी। एक दिन जब वह ऑफिस में देर तक काम करके थका हुआ घर लौटा तो उसकी माँ से फोन पर बात की। माँ की आवाज सुनते ही रामू को कुछ राहत मिली। क्या हुआ बेटा? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, माँ ने पूछा। रामू ने गहरी सांस ली और अपनी समस्याएं माँ से साझा की। माँ, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। इस नए प्रोजेक्ट का बोझ बहुत बढ़ गया है। टीम में अनुभव की कमी है और अब बॉस का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि इस बार मैं फेल हो जाऊंगा। माँ ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, बेटा, जीवन में कई बार हमें ऐसे मोड़ों का सामना करना पड़ता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन याद रखना, सबसे कठिन समय के बाद ही सबसे बड़ी सफलताएं मिलती हैं। मैं जानती हूं कि तुम में वह ताकत है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। तुम्हें विश्वास रखकर अपने कदम उठाने हैं। अगर तुमने हार मान ली तो असली हार वही होगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष से तुम इस मुश्किल को भी पार कर सकते हो, बस सही रास्ते पर चलना होगा। माँ के शब्दों में एक अलग ही शक्ति थी जो रामू के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। वह जानता था कि माँ की बातों में गहरी समझ और विश्वास है जो उसे कभी भी अंधेरे में नहीं जाने देगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी पूरी ताकत और धैर्य से इस प्रोजेक्ट को सफल बनाएगा। अगले दिन रामू ने टीम के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। पहले तो उसे बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसने टीम को एकजुट किया और सभी के विचारों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए काम करने की योजना बनाई। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और किसी भी हाल में हार मानने का विचार मन से निकाल दिया। उसे यकीन था कि अगर वह ईमानदारी से मेहनत करेगा और अपनी टीम के साथ अच्छे से काम करेगा तो वह इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। इसके बाद रामू ने बॉस के साथ भी कई मीटिंग्स की, जिसमें उसने प्रोजेक्ट की जटिलताओं को स्पष्ट किया और कुछ नए समाधान पेश किए। बॉस ने भी रामू की मेहनत और प्रयासों की सराहना की और उसे कुछ नई दिशा दी जो काम को आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुई। रामू ने टीम के साथ मिलकर अपनी पूरी ऊर्जा लगाई और हर चुनौती का डटकर सामना किया। कुछ महीनों बाद वह दिन भी आया जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ। रामू और उसकी टीम की मेहनत रंग लाई। प्रोजेक्ट न केवल समय से पहले पूरा हुआ बल्कि गुणवत्ता भी बेहद अच्छी थी। कंपनी को इससे बहुत फायदा हुआ
और रामू की मेहनत को मान्यता मिली। बॉस ने उसे प्रोत्साहन दिया और उसकी टीम की तारीफ की। रामू को यह एहसास हुआ कि इस सफलता में उसकी खुद की मेहनत के अलावा माँ का आशीर्वाद और उस पर विश्वास भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रामू ने यह सफलता अपनी माँ को फोन पर बताई। उसकी आवाज में गर्व और खुशी थी। माँ, आज मैंने वह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। मेरी मेहनत और टीम की मेहनत से सब कुछ ठीक हो गया। माँ ने कहा, बेटा, यह तुम्हारी सफलता नहीं बल्कि तुम्हारी ईमानदारी, संघर्ष और विश्वास की सफलता है। तुमने जो किया वह अपने अंदर के आत्मविश्वास और मेहनत से किया। और याद रखना, इस सफलता के बाद भी नए संघर्ष होंगे, लेकिन तुम हमेशा मुझे याद रखना। तुम्हारी मेहनत और आशीर्वाद से तुम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हो। रामू अब पूरी तरह से यह समझ चुका था कि कोई भी मुश्किल जितनी बड़ी हो, अगर मन में विश्वास और हिम्मत हो तो वह उसे पार किया जा सकता है। माँ का आशीर्वाद और उसकी बातें हर कठिनाई में रामू के साथ थीं। यह सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि जीवन में एक नई समझ का आरंभ था कि मुश्किलें और संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उनमें से निकलने का रास्ता हमेशा मेहनत और आत्मविश्वास में छुपा होता है। जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ रामू ने जिस आत्मविश्वास और संघर्ष के साथ अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना किया था, उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। प्रोजेक्ट की सफलता ने उसे पेशेवर दुनिया में एक मजबूत स्थान दिलाया था, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे लगातार सोचने पर मजबूर करता था। सफलता के बाद एक अंदरूनी शांति का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। क्या यही असली सफलता है? क्या कामयाबी ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है? एक दिन वह अपने ऑफिस के काम से घर लौटा और जैसे ही उसने माँ से फोन पर बात की, वही सवाल उसके मन में फिर से उभर आया। माँ, इस सफलता के बाद भी कुछ अधूरा सा लगता है। अब तो लगता है कि कामयाबी हासिल करने के बाद कुछ और चाहिए। रामू ने अपनी माँ से खुलकर अपनी उलझन बताई। माँ ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी और फिर कहा, बेटा, सफलता की परिभाषा केवल बाहरी चीजों से नहीं आती। जब तुम अपने काम में संतुष्टि महसूस करते हो, अपने परिवार के साथ सुखी रहते हो और अपने दिल की सुनते हो, तभी असली सफलता मिलती है। मैंने हमेशा तुम्हें यही सिखाया है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने उद्देश्य को पहचानना और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। यही उद्देश्य ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देगा। रामू को माँ के शब्दों में गहरी समझ का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसका संघर्ष केवल बाहरी दुनिया से या पेशेवर सफलता से जुड़ा हुआ नहीं था। असली सफलता वह थी जो दिल में शांति और संतोष लाती थी। उसने महसूस किया कि उसका अगला कदम अपनी जीवन की दिशा को सही तरीके से समझने का होना चाहिए। वह अपनी जिंदगी के अगले कदम के बारे में सोचने लगा। एक दिन उसे एक विचार आया, क्या मुझे अपने पैतृक गांव वापस लौटकर वहां कुछ करना चाहिए? रामू के मन में गांव की यादें ताजा हो गईं। उसका मन करता था कि वह शहर की दौड़-भाग से हटकर अपने गांव में जाकर कुछ ऐसा काम करे जिससे उसे मानसिक शांति मिले और अपने गांव के लोगों की मदद भी कर सके। गांव में रहने और अपने लोगों के बीच समय बिताने की उसकी इच्छा बढ़ने लगी। वह जानता था कि उसका दिल कभी भी शहर की भीड़-भाड़ और तनाव से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता था। उसे लगता था कि गांव में लौटकर वह कुछ बड़ा और सार्थक कर सकता है। इस विचार को लेकर रामू अपनी माँ से बात करने गया। वह माँ के पास बैठकर बोला, माँ, मुझे लगता है कि अब मुझे अपने गांव लौटकर कुछ अलग करना चाहिए। मैं वहां अपने पुराने स्कूल को सुधारने, बच्चों के लिए कुछ अच्छे अवसर पैदा करने और गांव में कुछ नया शुरू करने का विचार कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी जिंदगी का उद्देश्य कुछ और तरीके से ढूंढना चाहिए।
माँ ने उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीवन का उद्देश्य वही होता है जो हमारे दिल को शांति और संतुष्टि दे। अगर तुम महसूस करते हो कि गांव में रहकर तुम लोगों की मदद कर सकते हो और खुद को मानसिक रूप से शांति की स्थिति में पा सकते हो, तो यह बहुत अच्छा है। याद रखना, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके चेहरे पर मुस्कान देखने में है। अगर तुम सही मार्ग पर हो तो कोई भी रास्ता गलत नहीं हो सकता। रामू ने अपनी माँ की बातों को गहरे से समझा। उसने यह महसूस किया कि उसकी असली सफलता अब अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य देने और अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करने में थी। वह जानता था कि उसे किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वह शहर में रहकर बड़ा आदमी बन सकता है। उसकी असली ताकत अब यही थी कि वह अपने गांव और परिवार के लिए कुछ सार्थक कर सके। रामू ने तय किया कि वह जल्द ही अपने गांव लौटेगा और वहां के लोगों के बीच काम करेगा। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि गांव में अपने पुराने स्कूल को सुधारने और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसे यह एहसास हुआ कि कामयाबी सिर्फ शहर की बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज की भलाई में भी है। गांव लौटने से पहले रामू ने अपने सारे पुराने सपनों और उम्मीदों को एक बार फिर से जीने का फैसला किया। वह जानता था कि उसका संघर्ष सिर्फ अपनी नौकरी तक सीमित नहीं था, बल्कि असली उद्देश्य अपने समाज की मदद करने में था। रामू के गांव लौटने के बाद उसने वहां के बच्चों के लिए एक शिक्षा परियोजना शुरू की। स्कूल में नई किताबें, सुविधाएं और शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई। वह बच्चों के साथ समय बिताता, उन्हें पढ़ाता और उन्हें प्रेरित करता। उसका उद्देश्य केवल बच्चों को शिक्षा देना नहीं था, बल्कि उन्हें अच्छे इंसान बनाना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझाना भी था। रामू की यह परियोजना गांव में बहुत सफल रही। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं था, लेकिन माँ के आशीर्वाद और अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प ने उसे हर मुश्किल से पार करवा दिया। रामू के मन में अब कोई खालीपन नहीं था। उसे अब पूरी तरह से यह एहसास हो गया था कि असली सफलता वही है जो दूसरों की मदद करने और खुद को शांति और संतोष से भरने में मिलती है। और इस सच्ची सफलता का राज उसकी माँ के आशीर्वाद और उसकी पूरी मेहनत में छिपा था। जीवन की असली सफलता रामू ने अपना सब कुछ बदलने का निर्णय लिया था। वह अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ पर पहुंचा था, जहां उसे अब पहले से कहीं अधिक समझने की आवश्यकता थी कि असली सफलता क्या होती है। पहले वह बाहरी दुनिया की दौड़ में था, लेकिन अब उसने भीतर की शांति और संतोष को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। माँ का आशीर्वाद और उसकी प्रेरणा हमेशा उसके साथ थीं, और वह जानता था कि यह वही ताकत है जो उसे हर चुनौती से पार करने में मदद करती है। गांव में वापस लौटकर रामू ने अपनी पूरी ऊर्जा शिक्षा के क्षेत्र में लगा दी थी। उसका सपना था कि गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके और एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सके। इस उद्देश्य के लिए उसने गांव के स्कूल का कायाकल्प करना शुरू किया। वह जानता था कि सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा से कुछ नहीं होता, इसलिए उसने बच्चों को जीवन की असल सिखावने देने के लिए बहुत सी नई योजनाएं बनाई। शिक्षा के साथ साथ उसने उन्हें जिम्मेदारी, ईमानदारी और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने का काम किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू के इस कार्य को सराहने लगे और वह गांव के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। रामू ने स्कूल में एक नए दृष्टिकोण को लागू किया, जिसमें बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता था, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी गतिविधियां की जाती थीं। वह बच्चों के साथ खेलता, उन्हें प्रोत्साहित करता और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए उन्हें मंच भी देता। उसने बच्चों के लिए सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां आयोजित की,
ताकि वे अपने गुणों का प्रदर्शन कर सकें। शुरुआत में कई लोग संदेह व्यक्त कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रामू का काम सबकी नजरों में आने लगा। बच्चों के माता पिता भी उसे धन्यवाद देने लगे, क्योंकि उनका विश्वास अब गांव के स्कूल में वापस लौट आया था। रामू की मेहनत और उसके माता पिता, खासकर मां के आशीर्वाद ने उसे इस रास्ते पर सफलता दिलाई थी। मां हमेशा उसे यही सिखाती थीं कि जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हो तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन यदि तुम्हारे साथ विश्वास, ईमानदारी और मेहनत हो तो कोई भी रुकावट नहीं तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकती। कुछ सालों बाद रामू ने गांव में शिक्षा की तस्वीर बदल दी थी। उसकी परियोजना ने न केवल बच्चों की पढ़ाई को बेहतर किया था, बल्कि गांव के दूसरे हिस्सों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई थी। यह बदलाव सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव में सामाजिक और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुले थे। रामू ने यह साबित कर दिया था कि छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं, जब उनका उद्देश्य सही हो। रामू ने खुद को इस काम में पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असली खुशी इस काम से नहीं, बल्कि उसके परिवार की खुशियों से थी। मां का आशीर्वाद और उनका प्यार हर कदम पर उसे सही दिशा दिखा रहे थे। वह एक दिन अपने गांव के स्कूल में बच्चों को संबोधित करते हुए बोलता है, तुम लोग इस दुनिया में किसी भी बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हो, बस तुम्हें अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर विश्वास रखना होगा। यही सच है और यही हमारी जिंदगी की असली सफलता है। रामू की आंखों में एक चमक थी, जो उसकी आंतरिक शांति और संतोष को दर्शा रही थी। वह अब किसी बाहरी पहचान के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की संतुष्टि के लिए काम कर रहा था। और यही उसकी असली सफलता थी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में जो भी बदलाव आए, वह कभी न कभी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानेगा और उसी दिशा में कदम बढ़ाएगा। उसके पास अब कुछ भी साबित करने का कोई दबाव नहीं था। वह समझ चुका था कि मां का आशीर्वाद, परिवार का प्यार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ वर्षों बाद रामू का स्कूल अब एक आदर्श बन चुका था। वहां के बच्चे हर क्षेत्र में अव्वल रहते थे और गांव के अन्य इलाकों से भी लोग अपने बच्चों को यहां भेजने के लिए आने लगे थे। रामू की छोटी सी शुरुआत ने एक बड़ी धारा को जन्म दिया था। वह खुश था, लेकिन अधिकतर खुशी उसे अपनी मां के साथ बिताए गए समय में मिलती थी, क्योंकि वही थी जिसने उसे हमेशा सिखाया था कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी कामयाबी में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में है। एक दिन रामू ने अपनी मां को चाय पर बुलाया और कहा, मां, जो कुछ भी आज मैंने किया, उसका श्रेय सिर्फ तुम्हें जाता है। तुमने मुझे हमेशा सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। तुमसे ही मैंने सीखा कि सफलता का मतलब सिर्फ धन और शोहरत नहीं होता। असली सफलता तो वही होती है जो दिल को संतोष और शांति दे। तुम हमेशा मेरे साथ रही हो और तुम्हारा आशीर्वाद मेरी ताकत रहा है। मां मुस्कुराई और कहा, बेटा, तुम्हारे लिए यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है कि तुमने वो रास्ता अपनाया जो न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो। मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि तुमने कभी भी अपने रास्ते से मुंह मोड़ने की कोशिश नहीं की। रामू को अब पूरी तरह से यह समझ में आ चुका था कि असली सफलता परिवार के प्यार, कठिन परिश्रम और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। वह जानता था कि जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आईं, वह उन्हें पार कर सकता है, क्योंकि मां का आशीर्वाद और उसकी मेहनत हमेशा उसके साथ रहेगी। अब रामू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को पा चुका था, दूसरों की मदद करना और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। यही थी असली सफलता और रामू ने इसे पा लिया था।
माँ का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद एक प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय परिवार का प्यार और आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। कहानी का नायक रामू एक संघर्षशील युवक है जो जीवन में कई परेशानियों का सामना करता है। वह अपने करियर में असफलताओं और चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन उसकी माँ का आशीर्वाद और समर्थन उसे हमेशा संबल देता है। कहानी की शुरुआत में रामू अपनी नौकरी में समस्याओं से जूझ रहा होता है, लेकिन उसकी माँ की बातों और आशीर्वाद से उसे हर कठिनाई से उबरने का हौसला मिलता है। वह अपने काम में पूरी मेहनत करता है और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। लेकिन समय के साथ रामू को एहसास होता है कि बाहरी सफलता और शहरी जीवन में उसे संतोष नहीं मिल रहा है। वह अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता है और इसी प्रेरणा से वह अपने गांव लौट आता है। गांव में रहकर वह बच्चों के लिए शिक्षा परियोजना शुरू करता है, जिससे गांव में सकारात्मक बदलाव आता है। रामू का उद्देश्य अब सिर्फ नौकरी में सफलता नहीं, बल्कि समाज की भलाई करना बन जाता है। कहानी का अंत रामू के जीवन की असली सफलता के रूप में होता है। वह यह समझ जाता है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और आत्मिक संतोष में है, न कि बाहरी दुनिया की पहचान में। उसकी माँ का आशीर्वाद और उसका मार्गदर्शन उसे हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयाँ हमें केवल मजबूत बनाती हैं और परिवार का समर्थन और आशीर्वाद हमें हर मुश्किल से पार करने की शक्ति देता है। असली सफलता वही है जो हमें संतोष और शांति दे, और यही रामू ने अपनी माँ के आशीर्वाद से पाया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।